ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है मैथ का और इसमें चैप्टर चल रहा है आंशिक अवकलन। और आंशिक अवकलन के क्या चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नेक्स्ट लिखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यू बराबर आपको दे रखा है 1 माइनस 2x y प्लस वाई स्क्वायर का और 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध आपको करना है डेल अपॉन डेल एक्स बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स यू बड़ा कोष्टक प्लस डेल अपॉन डेल वाई बड़ा कोष्टक वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर 0। ये आपको सिद्ध करना है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें लगाओ प्रूफ, इसमें आप लगाओ प्रूफ, इसमें आप प्रूफ लगाओ। देखो सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, यू है आपके पास, यू क्या हुआ दिया हुआ है। यू के साथ आप क्या कर दो, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो। तो आपके पास समीकरण आएगी डेल अपॉन डेल एक्स यू आएगी, ये समीकरण आएगी। अब इस समीकरण को मैं क्या कर दूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दूं। जो समीकरण आपको मिलेगी, इस समीकरण को आप क्या कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दो। तो आपके पास समीकरण मिलेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक डेल अपॉन डेल एक्स यू मिलेगी। और ये हमारे पास समीकरण आएगी। इस समीकरण का मैं पुनः क्या कर दूं, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दूं। तो इस समीकरण क्या बनेगी, डेल अपॉन डेल एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स यू। ये आपके पास फर्स्ट टर्म का मान आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का मान आ जाएगा। सेकंड है, देखो सेकंड टर्म क्या कहती है, सेकंड टर्म क्या कहती है। सबसे पहले आप क्या करो, यू के साथ यू का आप क्या कर दो, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो। तो आपके पास क्या समीकरण बनेगी, डेल अपॉन डेल वाई यू बनेगी। इस समीकरण को आप क्या कर दो, वाई स्क्वायर से गुणा कर दो। क्या कर दो, वाई स्क्वायर से गुणा करने पर समीकरण बनेगी वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई यू बनेगी। अब इस समीकरण का आप क्या कर दो, पुनः y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो। तो क्या समीकरण बनेगी, डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई यू। ये समीकरण बनेगी। दोनों समीकरण को आप क्या कर दो, जोड़ दो। इन दोनों समीकरण को जोड़ने पर जो मान आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसको करते हैं प्रूफ। प्रूफ में लिखना, इसमें दिया गया है कि क्या दिया हुआ है, u बराबर 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का होल माइनस 1/2। इसको आप क्या दे दो, समीकरण नंबर दे देते हैं। समीकरण एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर समीकरण एक का हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो हमारे पास क्या समीकरण प्राप्त होगी, डेल अपॉन डेल एक्स यू बराबर, पहले पावर आगे आएगी और पावर से क्या होगी, 1 माइनस होगी। तो 1 माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर की -1/2 -1। फिर क्या होगा, पुनः इसका अवकलन होगा।
तो 1 का 0 होगा और माइनस, देखो यहाँ पर x की टर्म 1 का क्या होगा 0, फिर माइनस 2xy, 2 क्या है कांस्टेंट है, y क्या है कांस्टेंट है, x का आउटपुट क्या होता है 1 होता है, फिर बोला y के सापेक्ष, y के साथ करें किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो कितना होगा 0 होगा, कितना होगा 0 होगा। आगे ध्यान से तो डेल अपॉन डेल एक्स यू, डेल अपॉन डेल एक्स यू माइनस 1/2, 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का माइनस 3/2 और माइनस 2y। अब ध्यान से देखना, डेल अपॉन डेल एक्स यू बराबर है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, माइनस माइनस क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस क्या हो रहा है, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, और 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। आगे इस टर्म को ध्यान से देखना, आगे मैं इस टर्म को इस प्रकार से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस 1/2 इंटू 3, इसको मैं इस प्रकार से लिख दूँ, और y यहाँ पर। तो ध्यान से देखना, जो मैं कोष्टक के अंदर ले रहा हूँ इस टर्म का मान क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखना, और जो मैंने कोष्टक में बंद करी है इस टर्म को ध्यान से देखना, इस टर्म को आप ध्यान से देखना, और समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखना। तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इस टर्म को सर आप लिख सकते हो डेल अपॉन डेल एक्स यू बराबर, इस टर्म को लिख सकते हो आप y, ये किसका मान है, u का मान है, और ऊपर पावर कितनी है 3 है, ऊपर पावर कितनी है 3 है। समीकरण नंबर क्या दे देना, 1 दे देना, समीकरण क्या आ गई 1 आ गई। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे ध्यान से देखना, समीकरण 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा करने पर समीकरण 1 का क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो दोनों तरफ करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स यू बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई यू की घात 3, समीकरण 9 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गए, 2 आ गए। समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, समीकरण 2 का क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, तो क्या टर्म बनेगी, ध्यान से देखना, डेल अपॉन डेल एक्स बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स यू, तो डेल अपॉन डेल एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू वाई यू की घात 3। अब ध्यान से देखना, इस पूरे टर्म में ध्यान से देखना, इसमें अंदर वाले में ध्यान से देखना, अंदर वाले में यहाँ पर 3 टर्म आ रही है, एक तो ये टर्म आ रही है, एक ये टर्म आ रही है, एक ये टर्म आ रही है, तीनों टर्म में से एक टर्म क्या है, कांस्टेंट है, कौन सी है, u, y टर्म क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, y टर्म को मैं क्या ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या समीकरण बनेगी, डेल अपॉन डेल एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स यू बराबर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर y क्या कांस्टेंट है, पहले क्या कर लेते हैं, u को कांस्टेंट रख लेते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पर अवकलन किस प्रकार से होगा, 2 टर्म है हमारे पास, एक को तो क्या मान लो u मान लो, और एक को क्या मान लो v मान लो। तो सबसे पहले क्या कर दो, v को कांस्टेंट रख दो, और u का क्या कर दो, अवकलन कर दो, फिर प्लस u को कांस्टेंट रख दो, और v का क्या कर दो, अवकलन कर दो। इस प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, v को कांस्टेंट रख रहा हूँ, u का क्या कर दो, अवकलन कर दो, तो 0 प्लस 0 माइनस 2x होगा, 0 माइनस 0, a का कितना होगा, अवकलन x के सापेक्ष 0 माइनस 2x होगा, फिर यहाँ प्लस प्लस प्लस,
यहाँ पर प्लस, आगे ध्यान से देखना इसको। फिर आपको क्या करना है, यू को कांस्टेंट रखना है, यू को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, और v का क्या कर देना अपना, मतलब यू की घात 3 का क्या कर देना, पहले क्या होगी, पावर आगे आएगी, फिर पावर से क्या होगी 1 माइनस होगी, फिर आउटन होगा यू का x के साथ, x के सापेक्ष, तो डेल अपॉन डेल एक्स यू। इसका मान आपके पास है, इसका मान ये रहा। समीकरण नंबर 1 से क्या कर देंगे, ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में डेल अपॉन डेल एक्स यू का मान है। समीकरण नंबर 1 में आपको क्या मिल रहा है, डेल अपॉन डेल एक्स यू का मान मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये मान रखते हैं। तो डेल अपॉन डेल एक्स बड़ा कोष्टक 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स यू आगे वाई। अब ध्यान से देखो, इसको मैं अंदर गुना कर रहा हूं तो 0 फिर माइनस 2x यू की घात 3, यहां पर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे ध्यान से देखो, 3u स्क्वायर, इसके साथ पर y की घात है, y और u की घात 3 है। इस पूरी टर्म में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, सर इस पूरी टर्म में कॉमन नजर आ रहा है। देखो यहाँ पर दो ही टर्म है, एक तो आपके पास ये टर्म है और एक आपके पास ये टर्म है। इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, u की घात 3 आपको टर्म कॉमन नजर आ रही है, u की घात 3 ये टर्म आपको क्या नजर आ रही है, दोनों टर्म में कॉमन नजर आ रही है। तो नेक्स्ट समीकरण किस प्रकार से बनेगी, डेल अपॉन डेल एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स यू बराबर वाई, यू की घात 3 मैंने क्या लिया यहाँ पर कॉमन लिया, यू की घात 3 क्या ले रहे हैं, बाहर कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 यू का स्क्वायर और वाई। यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या कर दूं इसको, हाँ इस 2 को मैं क्या कर दूं बाद में लिख दूं, ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा, हाँ यहाँ तक आपको लिखा, यहाँ तक इसको आप समीकरण नंबर क्या देते ना 3 देते ना, समीकरण के आगे 3 आ गए, यहाँ तक उतारो। तो समीकरण 3 आपके पास जो मान आई है वो क्या आई, ध्यान से देखना, यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ मैं, डेल अपॉन डेल एक्स बड़ा कोष्टक 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डेल अपॉन डेल एक्स यू बराबर जो मान आया है वाई यू की घात 3 बड़ा कोष्टक माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3u स्क्वायर हुआ, ये समीकरण है। इस समीकरण को मैंने अलग से नोट कर लिया। अब ध्यान से देखना, अब आप ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना बिल्कुल। अब समीकरण 1 का, अब समीकरण 1 को ध्यान से देखना, समीकरण 3 को आपको याद रखना है, समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने, समीकरण 1 का तो क्या टर्म समीकरण बनेगी, डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर, पहले क्या आएगी, पावर आगे आएगी, फिर क्या होगा, पावर से क्या होगा 1 माइनस होगा, फिर इसका होगा, इसका y के साथ इसका 0 और इसका क्या हो जाएगा माइनस 2x और इसका होगा प्लस 2y स्क्वायर, 2y क्या होगा 2y होगा। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, तो डेल अपॉन इधर ही कर लेते हैं, डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर -1/2 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर -3/2। इन दोनों टर्म से मैं क्या ले लूँ, इन दोनों टर्म से मैं क्या कॉमन ले लूँ, माइनस बाहर कॉमन ले लूँ, -2 को -2 का मैं क्या ले रहा हूँ, बाहर ले रहा हूँ। इस पूरे टर्म से मैं कॉमन बाहर क्या ले रहा हूँ, -2 क्या ले रहा हूँ, बाहर कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर प्लस की बच जाएगी और ये टर्म क्या बच जाएगी, माइनस की बच जाएगी। यहाँ से आप देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है,
यहाँ पर ध्यान से देखना, माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है और 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो क्या समीकरण बन रही है, समीकरण बन रही है, ध्यान से देखना, डेल अपॉन डेल एक्स यू बराबर, डेल अपॉन डेल एक्स यू बराबर 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं इस प्रकार से लिख दूँ, बोलो आपकी दिक्कत है। इस प्रकार से लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन में x माइनस वाई है, क्वेश्चन में क्या है, x माइनस वाई है। तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख दूँ, इसके स्थान पर मैं क्या लिख दूँ, इसके स्थान पर, इस पूरे टर्म के स्थान पर मैं क्या लिख दूँ, ये आप सभी जानते हो, ये आप सभी जानते हो। तो डेल अपॉन डेल एक्स यू बराबर यहाँ पर लिख सकता हूँ यू की घात 3 और कॉस्ट में x माइनस वाई। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 4 दे देना। समीकरण 4 को वाई स्क्वायर से गुणा करने पर, वाई स्क्वायर से गुणा करने पर वाई स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, समीकरण 4 को गुणा कर रहे हैं। तो क्या समीकरण बनेगी, वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल, यहाँ पर वाई चल रहा है, एक्स नहीं चल रहा है, एक्स की टर्म नहीं, वाई की टर्म। डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर आएगा वाई स्क्वायर यू की घात 3 एक्स माइनस वाई। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और समीकरण 5 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, समीकरण में 5 का क्या करता हूँ, y के सापेक्ष क्या करता हूँ, आंशिक अवकलन करता हूँ। तो समीकरण 5 का करो, तो ध्यान से देखना, डेल अपॉन डेल वाई बड़ा कोष्टक वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर। तो यहां पर ध्यान से देखना, 3 टर्म आ रही है, 3 टर्म नजर आ रही है। 3 टर्म से 2 टर्म क्या ले लो, कांस्टेंट ले लो। पहले ध्यान से देखना, 2 टर्म क्या ले लो, कांस्टेंट ले लो। मैं कौन सी ले रहा हूँ, वाई स्क्वायर और यू की घात क्या ले रहा हूँ, 3 कांस्टेंट ले रहा हूँ। फिर क्या करता हूँ, इसके सापेक्ष वाई का क्या करता हूँ, अवकलन करता हूँ। तो एक्स का 0 और इसका क्या होगा, वाई का क्या होगा, 1 होगा। फिर ध्यान से देखना, प्लस फिर मैं कौन सा कांस्टेंट ले रहा हूँ, यू स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं। और यू का अवकलन, यू इसका करेंगे, यू की घात 3 का अवकलन करेंगे वाई के सापेक्ष। पहले पावर आगे आएगी, फिर क्या होगी, पावर माइनस होगी। तो यहाँ पर 2 बचेगा। और फिर यू का होगा, तो यू का क्या होगा, डेल अपॉन डेल वाई यू। फिर प्लस ध्यान से देखो, फिर क्या कांस्टेंट आ रहा है, फिर कांस्टेंट आ रहा है यू की घात 3 एक्स माइनस वाई क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। और वाई स्क्वायर का अवकलन होता है 2y, कितना होता है, 2y होता है। ये यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर माइनस वाई स्क्वायर यू की घात 3 प्लस वाई स्क्वायर कोष्टक एक्स माइनस वाई 3 यू की घात 2। इसके स्थान पर क्या मान लिख सकते हैं, इसके स्थान पर मान क्या लिख सकता हूँ मैं, समीकरण नंबर आपको 4 में मिलेगा। ये मान आपको कहाँ मिलेगा, इसका मान आपको समीकरण नंबर 4 में है। तो समीकरण नंबर 4 से उतार दो ये मान आप कहाँ से उतार दो, समीकरण नंबर 4 से। ये यू की घात 3 एक्स माइनस वाई फिर प्लस यू की घात 3 एक्स माइनस वाई और 2y। अब ध्यान से देखो इस टर्म में क्या कॉमन नजर आ रहा है और इस टर्म में क्या कॉमन नजर आ रहा है। इस पूरी टर्म में ध्यान से देखना, इस सभी टर्म में u की घात 3 क्या है, एक तो कॉमन है। और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर y भी कॉमन है। क्या है, इसमें y है और इसमें y नहीं, इसमें भी y स्क्वायर है और इसमें भी क्या है, y स्क्वायर। तो इस सभी टर्म में क्या कॉमन ले लूँ, एक तो y कॉमन ले लूँ और ये u की घात क्या ले लूँ, 3 कॉमन ले लूँ। तो यहाँ पर माइनस का क्या बचेगा, y
वाई बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, वाई बचेगा। फिर देखो ध्यान से देखना प्लस, फिर प्लस, यहाँ पर एक वाई कॉमन आ गया तो वाई बचेगा। और ध्यान से देखना एक्स माइनस वाई क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई क्या हो जाएंगे यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और 3 यू का स्क्वायर। ये तो क्या चला जाएगा, बाहर कॉमन चला जाएगा, यू की बात 3 क्या चले जाएगी, बाहर कॉमन चली जाएगी। फिर प्लस, ये तो बाहर क्या चला जाएगा, कॉमन चला जाएगा। और y क्या ले लिया मैंने, बाहर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बच रहा है 2x माइनस 2y। तो इसको सोल्व करो, डेल अपॉन डेल वाई बड़ा कोष्टक वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई यू, इसको आप सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं कुछ परिवर्तन करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं परिवर्तन इस प्रकार से करना चाहता हूँ, ध्यान से देखना, y यूं की घात 3, देखो ये माइनस का y और ये क्या है, माइनस का 2y। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखना, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का 3y। फिर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलो, तो यहाँ पर 3u स्क्वायर वाई, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आ रहा है ना, ये आ रहा है यहाँ पर। यहाँ से आगे फिर आपको याद रखना अब इस समीकरण को सोल्व करने के लिए कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। इस समीकरण को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, अन्यथा ये समीकरण क्या नहीं होगी, सोल्व नहीं होगी। तो इस समीकरण में क्या करते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं, तभी ये समीकरण क्या होगी, सोल्व होगी, अन्यथा ये समीकरण क्या नहीं होगी, सोल्व नहीं होगी। तो इस समीकरण में परिवर्तन इस प्रकार से कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इस प्रकार से कर रहा हूं, ध्यान से देखना, डेल अपॉन डेल वाई बड़ा कोष्टक वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई यू। अब ध्यान से देखना इस समीकरण को, वाई यू की घात 3 बड़ा कोष्टक 2x माइनस 3y प्लस 3u स्क्वायर वाई कोष्टक x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अब मैं परिवर्तन करूं, मैं इस समीकरण को क्या करता हूँ, इस समीकरण में a घटा दूं और a क्या कर दूं, जोड़ दूं। तो बात तो क्या एक ही है, जैसे हमारे पास कोई a है और इस a में मैं इस प्रकार से परिवर्तन कर दूं, ध्यान से देखना, इस a में क्या कर दूं, a घटा दूं और 1 जोड़ दूं। तो देखो समान तो परिमाण है, इन दोनों टर्म का समान परिमाण है, लेकिन चिन्ह क्या एक दूसरे के विपरीत है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मान क्या आ रहा है, वापस a आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको क्या नहीं करना, कैंसिल नहीं करना है। तो इसको देखो, इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने, इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो इस प्रकार से करेंगे, डेल अपॉन डेल वाई कोष्टक वाई स्क्वायर कोष्टक बड़ा कोष्टक वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर, ध्यान से देखना, वाई यू की घात 3 कोष्टक 2x माइनस 2y प्लस 3 यू स्क्वायर 3u स्क्वायर वाई। अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, ये माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स स्क्वायर एक साथ ले रहा हूं, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ ले रहा हूं। फिर यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर चिन्ह कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, यहाँ पर चिन्ह कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ पर चिन्ह कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो प्लस, यहाँ पर प्लस लगा दिया, फिर देखते हैं प्लस, कोष्टक है प्लस, बाकी की ये टर्म उतार दो, माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये अब ध्यान से देखना, इसको मैं क्या कर दूं, इसमें गुना कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, इसके अंदर गुना कर दूं, इसमें पहले तो इससे होगा और फिर इससे होगा। तो ध्यान से देखना, डेल अपॉन डेल वाई बड़ा कोष्टक वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर, ध्यान से देखना, ये पूरी टर्म क्या होगी, इस टर्म के अंदर गुना होगी, ये पूरी टर्म क्या होगी, इस टर्म के अंदर गुना होगी। तो क्या समीकरण प्राप्त होगी, तो y u की घात 3 बड़ा कोष्टक 2x माइनस 3y, यहाँ पर प्लस है। तो ध्यान से देखना, मैं क्या ले लूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, इस टर्म से मैं बाहर क्या ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ। इस पूरी टर्म, ये जो टर्म आपको नजर आ रही है, इस टर्म से मैं क्या ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ। तो यहाँ पर चिन्ह कैसा लगा देता हूँ, माइनस का लगा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या मान बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और अंदर गुना होगा 3u का स्क्वायर वाई, फिर प्लस, यहाँ पर चिन्ह कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है। हाँ, ये 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर कोष्टक यू 3u स्क्वायर वाई। समीकरण क्या आ गई यहाँ पर, समीकरण इसको दे देना 5 या 6, दोनों में से एक दे देना। यहां तक आपको क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब आगे ध्यान से देखना, इसको। अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 और समीकरण 5 का जोड़ना है। समीकरण 3 और समीकरण 5 को जोड़ना है। तो समीकरण 3 है डेल अपॉन डेल एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस डेल अपॉन, समीकरण 5 है डेल अपॉन डेल वाई बड़ा कोष्टक वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई यू। इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, सर दोनों टर्म में बाहर कॉमन ले लेते हैं, यू वाई यू की घात 3, ये दोनों टर्म में कॉमन नजर आ रहा है। दोनों टर्म में ध्यान से देखना, इस टर्म में भी क्या है, समीकरण 3 को ध्यान से देखना। समीकरण 3 में आपको क्या मिल रहा है, वाई यू की घात 3 मिल रही है, और समीकरण 5 में आपको क्या मिल रहा है, वाई यू की घात 3 आपको मिल रहा है। तो मैंने क्या ले लिया, दोनों टर्म बाहर ले लिया, ये चीज मैं क्या ले रहा हूँ, बाहर ले, बाकी की उतार दो, बाकी की जैसी है वैसी उतार दो। तो समीकरण 3 में 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू 3u स्क्वायर वाई, फिर प्लस 2x माइनस 3y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3u स्क्वायर वाई प्लस 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर 3u स्क्वायर वाई। अब ध्यान से यहाँ पर क्या क्या चीज कट रही है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या क्या चीज कट रही है, इसको आप ध्यान से देखो। यहाँ पर सर कट रहा है एक, तो ध्यान से देखना, ये क्या है माइनस का है और ये क्या है प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। ये टर्म तो माइनस की है और ये टर्म प्लस की है। दोनों टर्म क्या है, परिमाण में तो समान है, लेकिन एक चिन्ह क्या है एक दूसरे के विपरीत, दोनों कैंसिल हो जाएगी। इस टर्म को ध्यान से देखो, ये टर्म कैसी नजर आ रही है कि पॉजिटिव नेचर की आ रही है, और ये टर्म आपको कैसी नजर आ रही है, नेगेटिव नेचर की आ रही है। दोनों टर्म परिमाण में तो समान है, लेकिन चिन्ह क्या है एक दूसरे के विपरीत है, एक पॉजिटिव नेचर की है और एक क्या नेगेटिव नेचर की है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर क्या मान बच रहा है, ध्यान से देखना, डेल अपॉन डेल एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर, यहाँ पर बच रहा है वाई की घात, सॉरी वाई यू की घात है, वाई यू की घात है, यहाँ पर बच रहा है 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और 3 यू की घात 2y और माइनस 3y बच रहा है। क्या बच रहा है, माइनस 3y, ये बच रहा है माइनस 3y बच रहा है। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 6 दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गई, 6 आ गए। आगे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी है। अब ध्यान से देखना, समीकरण ए से ध्यान से देखो। समीकरण ए क्या है, u बराबर 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का होल माइनस 1 अपॉन 2, दोनों तरफ माइनस 2 घात लेने पर दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, माइनस 2 घात ले रहे हैं। तो u की घात माइनस 2 बराबर 1 माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 2, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो u की घात माइनस 2 बराबर आएगा 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखना,
समीकरण 6 और समीकरण 7 को ध्यान से देखना। समीकरण 6 और समीकरण 7 को आपको क्या नजर आ रहा है, इसके स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, इसके स्थान पर आप रख सकते हो योग की घात -2 रख सकते हो। इस टर्म के स्थान पर आप क्या रख सकते हो, योग की घात -2 रख सकते हो। तो समीकरण ध्यान से देखना, समीकरण 6 और समीकरण 7, समीकरण 6 और समीकरण 7, समीकरण 6 व समीकरण 7 से, समीकरण 6 व समीकरण 7 क्या कहती है, ध्यान से देखना इसको। डेल अपॉन डेल एक्स बड़ा कोष्टक 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई बड़ा कोष्टक वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर वाई यू की घात 3। इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, यू की घात -2 और 3y स्क्वायर 3u स्क्वायर वाई 3u स्क्वायर वाई माइनस 3y इसको ध्यान से, अब ध्यान से देखना, अब बिल्कुल ध्यान से देखना इसको, अब ध्यान से देखना। माइनस यू की घात -2 का मतलब क्या है, 1 अपॉन यू स्क्वायर, 1 अपॉन यू स्क्वायर। ऊपर यहाँ पर क्या टर्म बच रही है, 3u स्क्वायर वाई बच रही है। तो ध्यान से देखना, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ रहा है 3y आ रहा है, क्या आ रहा है 3y आ रहा है। तो इस समीकरण को आगे सोल्व करते हैं, इस समीकरण को आगे सोल्व करने पर क्या मान आ रहा है, डेल अपॉन डेल एक्स बड़ा कोष्टक 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई बड़ा कोष्टक वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई यू बराबर वाई की घात वाई यू की घात 3 यहाँ पर आ रहा है 3y माइनस 3y। ये टर्म क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ये टर्म क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन सिद्ध हो गया। इसमें हमें क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सिद्ध हो गया।